इन दो शक्तियों को जागृत करने के बाद आप किसी का भी शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। किसी को भी सम्मोहन के वशीकरण के बंधन में बांध सकते हैं। और एक दिन की ये विधि है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और कैसे आप किसी को प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, क्या इसकी संपूर्ण जानकारी है और क्या इसका लोभा भोग प्रसाद आपने देना है, और कौन सी वह दो शक्तियां हैं जिसके द्वारा आप शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से काफी ऐसी वीडियो है जो वशीकरण शक्तियों को जागृत करने वाली है। किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्तियां हैं, वह जो शक्तियां हैं आपको मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, जाप करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद, हवन करने के बाद, तो आपको उन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ वशीकरण शक्तियां ऐसी भी हैं जो आप उन शक्तियों का लोभा भोग प्रसाद देने के द्वारा भी आप उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ साधक कोई मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई हवन यज्ञ नहीं कर सकते, तब वह आप लोभा भोग प्रसाद देने के बाद भी आपको उस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जैसे माता मैदान वाली है, कलरों वाली जो माता होती है, तो उसके नाम का जैसे हम जल वगैरह अर्पण करते हैं, कच्ची लस्सी अर्पण करते हैं, कुछ लोभा भोग प्रसाद देते हैं, तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वह लोभा भोग प्रसाद के द्वारा भी प्रसन्न हो जाते हैं, जो भी हम उनको अर्पण करते हैं श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। जिनको विश्वास होती है, श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर, तो उनको इन शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी ही वशीकरण करने वाली जो शक्तियां हैं, एक तो है गोपाल मोहिनी। गोपाल मोहिनी के बहुत से मंत्र मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। वह सात्विक विधि के द्वारा वह शक्ति कार्य करती है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था समंदर मंथन के समय, तो उसके द्वारा भी सम्मोहन वशीकरण होता है। लेकिन सही कार्य के लिए कोई भी शक्ति है, किसी मंत्र का भी जाप करें या हम लोभा भोग प्रसाद दें, अगर हमारे मन में कोई वैर विरोध है या फिर हम गलत कार्य के लिए किसी भी शक्ति को आजमाएंगे, उसको हाजिर करेंगे, तो हमें उन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। अगर सही कार्य के लिए, अगर आप किसी को हृदय से चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तब आप इन शक्तियों का जब प्रयोग करते हैं, तो आपको वशीकरण करने वाली, सम्मोहन के बंधन में बांधने वाली, इनकार को इकरार में बदलने वाली, लड़ाई झगड़ा होता है अगर किसी का, तो उस लड़ाई झगड़े को खत्म करने वाली, प्रेम प्रसंग बढ़ाने वाली, घर के कला क्लेश का निवारण करने वाली जो वशीकरण शक्तियां होती हैं, तो उनको आप जागृत कर सकते हैं। और आज जिन दो शक्तियों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसे मैंने गोपाल मोहिनी किया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपाल मोहिनी के रूप में जो अपना रूप धारा था समंदर मंथन के समय, तो ऐसे ही एक शक्ति है माता शामपुर मोहिनी, जो वशीकरण की देवी है, तंत्र की जो देवी है, और 5 बावरी वीर भाइयों के साथ ये शक्ति चलती है। और इसके साथ साथ बहुत सी शक्तियां और हैं, जैसे नागे गुरु की शक्ति और पीर अस्तबली जी की शक्ति और गोगा जहार वीर जी की शक्ति इनके साथ चलती है। माता मदन, बहुत सी शक्तियां, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति, क्योंकि जो इनके स्थान बने हुए हैं मुरथल धाम में, सफीदों धाम में, और जो दिल्ली वाले भक्त हैं, नीली छतरी वाला मंदिर है दिल्ली में, तो वहां पर भी इनके स्थान बने हुए हैं। और जोड़े पुल के ऊपर भी इनके नाम के मकबरे, इनके नाम के स्थान बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादा जो साधक हैं, जो मेन स्थान है सफीदों में
इनका मकबरा है माता श्यामपुर मोहिनी का, उसी देवी की शक्ति है। और जोड़े में दो शक्तियां जागृत हुई, बाबा सबल सिंह बौरी, सबल सिंह बावरी उनकी धर्म की बहन है माता श्यामपुर मोहिनी। ये दोनों शक्तियां जागृत होंगी। अगर आप किसी को प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं तो रविवार वाले दिन आप अपने घर में भी ये लुफा दे सकते हैं इनके नाम का, और घर से बाहर भी दे सकते हैं, कहीं पर भी, खुले कलर, मैदान, चौगान, किसी धूने के ऊपर, गुग्गा मैडी है उस स्थान के ऊपर, या सबल सिंह बौरी और माता श्यामपुर मोहिनी का कोई मकबरा स्थान है वहां पर आप दे सकते हैं। किसी नदी नहर के किनारे दे सकते हैं, या फिर आकमदार के पौधे की जड़ में दे सकते हैं, घर से बाहर भी दे सकते हैं। रविवार वाले दिन केवल आपने लुभा भोग प्रसाद देना है। अगर आप किसी को प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं तब आप माता श्यामपुर मोहिनी और बाबा सबल सिंह बावरी का ध्यान धरते हुए कि हे माता श्यामपुर मोहिनी, बाबा सबल सिंह बावरी, कि आपको जो भी आपके गुरुजन हैं जिनकी कृपा से आप अमर हुए हैं, आप सफेदों धाम की ऐसी आन देने के बाद कि उनकी सौगंध लगे, आपको उनकी आन लगे, और जिसको मैं अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहता हूँ या बांधना चाहती हूँ तो पूर्ण रूप से वह मेरे बंधन में हो जाए, प्यार के बंधन में बंध जाए और मेरा ही वह बनकर रह जाए। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद फिर आपने कुछ लुभा भोग प्रसाद अर्पण करना है रविवार वाले दिन। वह जो लुभा जो भोग प्रसाद है, केवल 2 लड्डू बूंदी वाले और 7 मीठे बतासे, 2 लड्डू बूंदी वाले, 7 मीठे बतासे आपने लेने हैं, और 2 बर्फी के पीस लेने हैं आपने। 2 लड्डू जो 7 बतासे हैं माता श्यामपुर मोहिनी के नाम के, और इसके साथ 2 बर्फी के आपने पीस लेने हैं बाबा सबल सिंह बौरी जी के नाम के, और एक आपने मीठा पान लेना है। डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने ये पान लगवाना है, पूजा वाला पान, इसके ऊपर चूना नहीं लगाया जाता, आप पूजा वाला पान साथ में ले लें। और एक सिगरेट, एक पीने वाले सिगरेट, वैसे इनके नाम का हुक्का ताजा किया जाता है जो 5 बाबरी वीर भाई हैं, लेकिन सिगरेट जागृत करने सबल सिंह बौरी के नाम की, बाबरी के नाम की। वैसे इनका तामसिक लुभा भोग प्रसाद भी दिया जाता है, वो भी आगे मैं आपको विधि बताऊंगा किसी और वीडियो में। लेकिन ये सात्विक विधि के द्वारा आप रविवार वाले दिन 2 लड्डू, 7 बतासे, 2 बर्फी के पीस और एक मीठा पान और एक सिगरेट ले लें। जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, अरदास बेनती दुआ करने के बाद माता श्यामपुर मोहिनी और सबल सिंह बौरी जी को कि जे व्यक्ति मेरे प्यार के बंधन में बंध जाए, उसका नाम ले लें, 7 बार मन में उसका ध्यान धरें। उसके बाद ये जो सारा लुभा भोग प्रसाद है अपने सर के ऊपर से घुमाकर कहीं भी आप अर्पण कर सकते हैं। अगर घर में भी आप इस भोग प्रसाद को आप देंगे इस विधि के अनुसार कहीं भी, तो आप उसके बाद ये जो लुभा भोग प्रसाद है उससे अगले दिन या तो पीपल वृक्ष की जड़ में आपको रखना होगा या आकड़े के पौधे की जड़ में, या फिर आप पहले ही इनको आप रख सकते हैं रविवार वाले दिन। लेकिन रविवार वाले दिन आप पीपल वृक्ष जड़ में ये लुभा भोग प्रसाद नहीं दे सकते। और जो सिगरेट है उसको जलाकर आपने रखना है, जहाँ पर भी आप रखें, घर में भी और घर से बाहर भी। ये अरदास बेनती दुआ करके वैसे तो पहले रविवार ही आपको इसका एक बार ये भोग प्रसाद देने से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन इसका जो लुभा है आप रविवार के रविवार अगर देते रहेंगे, क्योंकि विधि होती है जैसे 3 बार देंगे तो 21 दिन हो जाते हैं। स्त्रियां 3 बार में इस वशीकरण शक्ति को प्राप्त है। 21 दिन और 41 दिन की विधि मान लें, लेकिन हफ्ते हफ्ते के बाद 7-7 दिन के बाद ये लुभा भोग प्रसाद देना आप शुरू कर दें तो आपको ये 2 शक्तियां हाजिर होने के बाद आपको ये एक तरह से प्रकट हो जाती हैं, लेकिन आपको दिखेंगी जितनी देर आप मंत्र का जाप नहीं करें, लेकिन स्वप्न में आपको दर्शन देना ये शुरू कर देंगी, जागृत होंगी, और जो आपकी मनोकामना होगी तो पूर्ण रूप से ये पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि अपना पहरा उसको अपने बंधन में ले लेंगे पूर्ण रूप से ये 2 शक्तियां। लेकिन सही कार्य के लिए अगर आप प्रयोग करेंगे तो ऐसे आप इन 2 शक्तियों को जागृत करने के बाद खुद ही वशीकरण शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।
अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।